जय हिंद सभी साथियों को। आज का मेरा जो वीडियो है ये यूपीएसआई के संबंध में है कि यदि यूपीएसआई का डीवी पीएसटी और पीटी यदि जल्दी होता है तो क्या इससे कट ऑफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या। ठीक है, तो इसके संबंध में आज मैं विस्तार से इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए कि कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, यदि आपका डीवी पीएसटी जल्दी होता है, जैसे कि मई के फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है, अगर मई के फर्स्ट वीक में डीवी पीएसटी होता है और मान लीजिए कि मई के सेकेंड या थर्ड वीक में आपकी रनिंग हो जाती है, ठीक है, इसकी संभावना लग भी रही है, तो ऐसे में क्या आपकी जो है कट ऑफ में कोई परिवर्तन आएगा क्या। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि आपका हम लोग बात करें कि जो प्री की कट ऑफ आएगी, यानी जो डीवी पीएसटी से पहले कट ऑफ आएगी, तो इसमें तो पहले बात तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, मैं आपको बता दूं। ठीक है, डीवी पीएसटी जल्दी होने से भी और पीटी जल्दी होने से, ठीक है, अंतर जो आएगा वो मेंस जो होगा, सॉरी, जो आपकी फाइनल कटाव आएगी, जो आपकी फाइनल कटाव आएगी उसमें अंतर होगा। ठीक है, उसमें कैसे अंतर होगा मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, वो बढ़ेगी कि घटेगी, क्या होगा उसकी बात मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि जो भी मई की जैसे फर्स्ट वीक में आपकी डीवी होती है, ऐसे में डिग्री को लेकर बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। जैसे कि जब जिसमें फॉर्म भरे थे उसमें भी बड़ा इशू था कि लोगों के पास डिग्री नहीं थी। आज भी लोगों के पास डिग्री नहीं है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि मेरे पास डिग्री नहीं है। ठीक है, ऐसे में जैसे मैंने बताया कि भर्ती बोर्ड ने एक बाकायदा नोटिस जारी किया था जब आप आपके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे थे तब, कि यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं। अगर प्रोविजनल डिग्री भी नहीं है तो आप मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं डिग्री की जगह पे। लेकिन जब आपका डीवी पीएसटी हो तब आपको फाइनल डिग्री लेके आनी है, जो मतलब आपकी जो ओरिजिनल डिग्री है वो आपको लेके आनी है वहाँ पर। ठीक है, वो अनिवार्य है आपके लिए। ऐसे में यदि डीवी पीएसटी जल्दी होता है, लोगों को डिग्री निकलवाने का या बनवाने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऐसे में चांसेस क्या है कि वो कैंडिडेट आपके क्या हो जाएंगे, बाहर हो सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, अगर कोई भी कैंडिडेट अदर कोई इशूज़ है, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स में इशू है या कोई दिक्कत है, ठीक, ऐसी दिक्कत है जो कम समय में सॉल्व नहीं हो सकती है, ठीक, जिसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, ऐसे में उन कैंडिडेट के साथ भी दिक्कत हो सकती है कि उन्हें बाहर कर दिया जाए प्रोसेस से। ठीक है, फिर सेकेंड की अगर आपकी रनिंग जल्दी हो जाती है और अगर मई में होती है खासकर, तो जो गर्मी का महीना होता है, ठीक है, ऐसे में अगर आपकी रनिंग जल्दी हो जाती है तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो रनिंग की इतने कम समय में प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जो है ऐसे में उन कैंडिडेट के बाहर होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है, एक जो तीसरा सबसे बड़ा इशू क्या है कि सबसे ज़्यादा समस्या इस समय एक और है कि कैंडिडेट डाउट में बहुत ज़्यादा है। 140 वाला कैंडिडेट भी सोच रहा है कि मुझे रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 145 वाला, 138 वाला, 135 वाले सभी सोच रहे हैं कि मुझे रनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या कब से स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि इस डाउट का भी बहुत बड़ा वो रहेगा। अगर आपकी रनिंग जल्दी हो जाती है और इन कैंडिडेट्स का मान लीजिए सपोज को जो डाउट में है, जिन्होंने रनिंग स्टार्ट नहीं की हुई है, ठीक है, या मान लीजिए जो वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट के बाद मैं रनिंग स्टार्ट करूंगा, ऐसे में इन कैंडिडेट के साथ भी दिक्कत हो सकती है कि ये कैंडिडेट भी हो सकता है पीईटी में उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाएँ और बाहर हो जाएं। ठीक, तो ऐसे में अगर डीवी और पीएसटी पीईटी में कुछ कैंडिडेट अगर बाहर होते हैं, ठीक है, इसके साथ मैं पीएसटी की भी बात कर लूँ। ठीक है, पीएसटी में क्या होता है कि जैसे चेस्ट का फुलाव चाहिए, तो कुछ कैंडिडेट के साथ क्या होता है कि शरीर उतना अच्छा नहीं हो पाता है उनका, पढ़ाई में लगे रहे लगातार वो, और उन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर ना कर पाएँ, या अपने आप पे ये कहते हैं ना कि खिलाई पिलाई करके थोड़ा शरीर बनाना या अपने चेस्ट का फ्लॉ बढ़ाना, वो ना कर पाएँ कम समय के चक्कर में। हो सकता है कुछ कैंडिडेट पीएसटी में भी आपको बाहर होते दिखे। ठीक, गर्ल्स में भी कुछ लोगों के साथ इशू होता है कि 40 किलो उनका वेट नहीं है और वो हो सकता है कम समय में वेट पूरा ना कर पाएँ। ऐसे में उन कैंडिडेट के साथ भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो जब कम समय में क्या समस्या है कि जो भी कैंडिडेट के साथ इशू है उसे सॉल्व नहीं कर सकता वो जल्दी से। ठीक, ऐसे में एडवांटेज उन कैंडिडेट को मिलता है जिनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे में फाइनल कटाव में थोड़ा आपको अंतर मिल सकता है। फाइनल कटाव थोड़ी आपकी अपेक्षाकृत जितनी थोड़ी कम जाएगी अपेक्षाकृत, अगर अगर जल्दी होता है प्रोसेस तो ऐसे में जो भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डाउट में है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप रनिंग करो, थोड़ा टाइम दो। ठीक है, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको रनिंग आगे कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है,
और जिन भी कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में इशू है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रिजल्ट का वेट ना करें, पहले से ही तैयार रखें अपने, ठीक है। जिन कैंडिडेट के साथ पीएचटी में नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखें। मैं पीएचटी के संबंध में एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। डीवी के संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है आपकी। और पीटी के लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि आपको रनिंग कैसे करनी, सिर्फ रनिंग ही है आपकी और कोई उसमें दूसरा इशू नहीं है, ठीक है, कि आपको हाई जंप लॉन्ग जंप करना है या पुशअप मारनी है या चिनअप या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ रनिंग करनी है। तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अपने आप को ज़्यादा डाउट में ना रखें, जो आपके हाथ में चीज़ें हैं उन पर काम करें। आपके हाथ में रनिंग है, आगे की प्रिपरेशन है, क्योंकि आगे फिर वैकेंसी एसआई की आने वाली है, तो आप प्रिपरेशन भी करते रहें, साथ में रनिंग भी करते रहें। बहुत ज़्यादा टाइम रनिंग के लिए नहीं देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।